नमस्कार, मैं हूं अमृत आनंद और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मिशन ब्राजील में। फुटबॉल वर्ल्ड कप के नॉकआउट राउंड की अगर बात की जाए तो ब्राजील ने चिली को हरा दिया है, लेकिन ये जीत ब्राजील की मानी नहीं जा रही है। बेहद रोमांचक मुकाबले में फैसला पेनाल्टी शूटआउट के जरिए हुआ है, जिसमें मेजबान टीम ने चिली को 3-2 से मात दी है। इस जीत के साथ ब्राजील ने वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। गोल पोस्ट से टकराकर वापस आई ये गेंद चिली की टीम के करोड़ों फैंस की उम्मीदों को तार तार कर गई। वहीं दूसरी तरफ मेजबान खेमे में लगातार बढ़ती निराशा अचानक जश्न में बदल गई। वर्ल्ड कप के पहले नॉकआउट मैच में वो सब कुछ हुआ जिसके लिए फुटबॉल का एक बेहद रोमांचक मैच जाना जाता है। गोल, ड्रॉ, पेनल्टी और फिर परिणाम। खेल में शुरुआत ब्राजील की बढ़त से हुई। डेविड लुइस ने 18वें मिनट में गोल दाग दिया। हालांकि चिली ने भी जवाब देने में देर नहीं की और 32वें मिनट पर एलेक्स सांचेज ने गोल कर टीम को बराबरी पर ला दिया। पहला हाफ बराबरी पर खत्म हुआ। दूसरे हाफ में भी दोनों टीमों के जोर लगाने के बावजूद कहीं से कोई गोल नहीं आया। चिली ने मेजबान टीम को न सिर्फ रोके रखा बल्कि डिफेंसिव खेलने को मजबूर कर दिया। 90 मिनट के खेल में दोनों टीमें 1-1 से बराबर रहीं, जिसके बाद मिले 30 मिनट के अतिरिक्त समय में भी कोई नतीजा नहीं आ सका। अब फैसला टूर्नामेंट के पहले नॉकआउट मैच में पेनल्टी शूटआउट के जरिए होना था। ब्राजील की ओर से नेमार, डेविड लुइस और मार्सेलो गोल करने में सफल रहे, जबकि विलियन और हल का शॉट निशाना चूक गया। वहीं चिली के औरंगीज और डियाज ही गोल कर सके। मैच के हीरो रहे ब्राजील के गोलकीपर जूलियो सीजर ने पिनिला और सांचेज के शॉट का बेहतरीन बचाव किया। वहीं जारा का शॉट पोल पर लगा। ब्राजील ने घरेलू मैदान पर चिली से नहीं हारने का रिकॉर्ड तो बरकरार रखा, लेकिन ऐसे औसत प्रदर्शन के साथ ब्राजील इस वर्ल्ड कप में कितना दूर जा पाएगा ये बता पाना बेहद मुश्किल है। उत्कर्ष चतुर्वेदी, IBN 7। जी हाँ, ब्राजील के इस जीत पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, शब्बीर अली और नोवी कपाड़िया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। शब्बीर से सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही लूंगा, इस जीत पर खुशी मनाया जाए या फिर सवाल उठाऊं मैं? नहीं, सवाल तो उठेंगे मगर खुशी मनाना चाहिए, इसलिए क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। और हम लोग तो शुरू से बोल रहे हैं ये ब्राजील टीम वैसी नहीं लग रही है जो पहले थी, मगर कल किस्मत ने साथ दिया, वो लोग बच गए, नहीं तो बहुत मुश्किल होती थी। नोवी नहीं, देखो ये ब्राजील बहुत गति से खेल रहे, जैसे इन्होंने शुरुआत किया जैसे कोई आंधी आ गई है या ट्रेन पकड़ने जा रहे। लेकिन ब्राजील की जो पिछली टीमों होती थी उनमें बहुत क्रिएटिविटी होती थी, कभी तेज कभी धीमे गति, कभी गेंद को रोकना। यहाँ कोई वन पेस था और कोई प्लान भी नहीं था। तो शायद स्कोलारी पछता रहे होंगे अब कि एक रोबिनियो जैसे एक बुजुर्ग प्लेयर जो टेम्पो कंट्रोल कर सके। ब्राजील की एक बदकिस्मती है कि ऑस्कर बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। जो एक क्रिएटिव मिडफील्डर बन सकते थे वो बिल्कुल चल नहीं रहे। नेमार को रोको तो ब्राजील रुक जाती है। नवी और थी, माने कोई ऐसा नहीं था कि पास दे या डिफरेंट जैसा तुम बोले, माने खासकर और देखने को मिला एक बार भी मार्सेलो और वेल्डेस कोई भी ऊपर नहीं गए। हाँ, वो चिली के विंगर के डर के वजह वो भी नहीं गए। तो ब्राजील एक वन डायमेंशनल टीम लगने प्लस डिफेंस में कितने मिस्टेक किए, गोल तो हुआ, उसके अलावा कितने गोल हुए, माने बहुत खामियां है पूरे टीम में। अगर इस टीम की प्रॉपर मुकाबले की बात की जाए, 90 मिनट तक के गेम में ना ही नेमार के कोई जलवा नजर आया, ना ही ऑस्कर, ना ही फ्रेड, ना ही हल की बात की जाए, ये तमाम खिलाड़ी बस एक नाम की तरह रहे मैदान पर। लेकिन जिस तरह से चिली की तारीफ मैं करूंगा, जिस तरह से उनको रोका, बांध के रखा, ये तो उनकी किस्मत खराब थी कि पेनाल्टी में एक बॉल टकरा कर बाहर चला गया, तो शायद नतीजा कुछ और होता है। नहीं, उससे पहले भी और बैड लक थे कि लास्ट एक्स्ट्रा टाइम के सेकंड एक्स्ट्रा टाइम के जी पोल पे लग के बॉल आ गई, नहीं तो स्टोरी एकदम डिफरेंट होती थी। और एक चीज है, अगर एक सुपरस्टार होएगा टीम में तो बहुत मुश्किल होते, और हर वक्त पूरी टीम डिपेंड है नेमार के ऊपर। कल नेमार नहीं खेला, पूरी टीम एकदम वो हो गई, और कोई एक दूसरा नहीं है कि अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी ले। जैसा अभी नवी का कोई क्रिएटिव कुछ नहीं है, जैसा जो बॉल मेरा था पूरा लंबा डिफेंस के ऊपर से, और डिफेंस इजी हो जा रहा था डिफेंस को। और ये फर्स्ट टाइम कभी देखे नहीं कि ब्राजील इतने लंबे बार, और ऐसा लग रहा था कि वो लोग डर से खेल रहे हैं। कभी कोई भी ब्राजील, हालांकि क्वार्टर फाइनल में हार गए, जब भी हार गए, मगर इतना खराब प्रदर्शन कभी भी नहीं किया ब्राजील टीम। नहीं, अब सॉल्यूशन क्या है? ब्राजील देख लिया क्वार्टर फाइनल पहुंच चुकी है, लेकिन अब मुकाबला और टफ होगा। जो जाने वाली टीम होगी वो और टफ होगी, और नेमार एक कमजोरी है ब्राजील की, ताकत तो है लेकिन कमजोरी भी वही है। अगर उनको रोक लो तो पूरी टीम रुक जाती है। खैर फर्स्ट हाफ में तो बहुत शानदार खेले नेमार, आई मीन पूरा चिली को बहुत तंग किया। उस समय तो 2-1 गोल कर सकते थे, वो उनकी
बदकिस्मती है कि फ्रेड और जो दो स्ट्राइकर है वो टोटली आउट ऑफ फॉर्म है। नेमार अकेले कितना कर सकते हैं, उन्हें चोटें भी काफी लगी है। तो नेमार शुरुआत में तो उन्होंने रणनीति बहुत अच्छी की, चिली के 3 डिफेंडर थे उन पर लगातार आक्रमण करते रहे। अब शायद स्कोलारी बदले और हल्क को स्ट्राइकर खिलाए, क्योंकि दोनों फ्रेड और जो को बहुत मौके मिले, दोनों अभी तक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके। तो अब देखते हैं स्कोलारी क्या बदलते हैं इस टीम में, क्योंकि नेमार फॉर्म में है। लेकिन सबसे कठिनाई है जो मिडफील्ड, जो हमेशा ब्राजील की शक्ति होती थी, सप्लाई लाइन, और हमेशा सबसे अच्छी होती थी दुनिया में, वो इस समय बहुत ही कमजोर दिख रही है ऑस्कर के आउट ऑफ फॉर्म होने से। ब्राजील की बात की ली शबीर हमने, लेकिन चिली की तारीफ करनी होगी। जिस तरह से उन्होंने मूवमेंट बनाया, गेम खेला, और जो प्लानिंग थी ब्राजील की उसको रोक के रखा, वाकई में काबिल तारीफ है। कहीं ना कहीं इस टीम बाहर जरूर चली गई है, लेकिन एक छाप जो छोड़ना होता है वो छोड़ के गई है। जी हाँ, जरूर, नो डाउट। ग्रुप मैच में एक मैच हारे थे जब तो इम्पोर्टेंट नहीं था, किंतु कुछ प्लेयर को जैसा विडाल दूसरे प्लेयर को काट थे बोल के चांस नहीं दिए, और कल जो प्रूफ कर दिए लोग, इसलिए जो मैं बोला कि स्कॉलरी चाह रहे थे कि ये टीम अगर नहीं मिले हमारे को प्री क्वार्टर फाइनल में तो अच्छा है, तो वही प्रूफ करें। अब वो लोग के बैड लक है, गोल नहीं कर सके, जैसा प्लान से खेले, स्पेशली मिडफील्ड को मार्क कर दिए लोग, सप्लाई लाइन बंद कर दी, उसकी वजह से कुछ कर नहीं सकी ब्राजील टीम। चलिए ब्राजील की बात की जाए, ब्राजील यहां पर तो जीत हासिल कर चुकी है, लेकिन इस जीत के हीरो किसको कहा जाए ये समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि चिली की तारीफ करनी होगी, जिस तरह से उन्होंने ब्राजील को रोक के रखा, वाकई में काबिल तारीफ है। अब आपको दिखाते हैं पेनाल्टी शूट आउट की पूरी कहानी, जिसने ब्राजील की तकदीर बदल कर रख दी। William to shoot. Oh, he's rolled it wide. He has rolled. Here it comes. Shuts up the noise. Oh, he's saved again. Julius. Up he steps. In it goes. 2-0. Aranguez. Oh, yes. No problems with that. A cheer here. Hulk, saved by Claudio. His nerve. You bet he can, and we're all square again. He's left. This is Neymar. It's a stumbling run, but nothing This is Brazil are through. Yara, oh, he's hit the post, and he has missed. चलिए इस मुकाबले की बात की जाए तो इस मुकाबले में अगर ये पूरा टेबल हम देखें तो हीरो में इनमें से किसी को नहीं मानता हूं। सुपर हीरो जो रहे दोनों गोलकीपर रहे। हालांकि शबीर आप बहुत बेहतर तरीके से समझाएंगे, नोवी भी जैसा कह रहे थे कि मुकाबले में जो दमखम नजर आया वो चिली के खेल में नजर आया, ब्राजील नजर कहीं नहीं आया। आखिर क्यों? नहीं, देखिए ये लोग जो कल अपन बात कर रहे थे, लोग इतना अच्छा इधर मार्क किए, 3 डिफेंडर खेले, ये जगह को क्राउड कर दिए लोग, पूरा 5 जने हो गए इधर। असल गेम का एरिया होता है, ये एरिया होता है, इस एरिया में ये लोग खेलने नहीं दिए। चिली पूरा इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किए, जब बॉल किसका ने भी बॉल आ रहा है, 2-3 जगह ने प्लेयर हर वक्त आ जा रहे हैं, ये हिसाब से कुछ खेल नहीं सके। और ये जो 2 मिडफील्डर है इधर, फर्नांडो और कस्ता, वो लोग कुछ नहीं करे, और मेन ऑस्कर जो टीम के असल क्रिएटिव प्लेयर है, इन्हों कुछ नहीं कर सकते। इसकी वजह से जो बॉल इधर मिल रहा था, और एक चीज हो रही थी, ये 2 विंग बैग ऊपर नहीं है, जो इसलिए लोग ने जो 3-5-2 किया है, ये जगह पूरी ब्लॉक कर दिया। और अल्टीमेटली ये लोग अननेसरी बॉल यहाँ से लिफ्ट कर रहे हैं, इधर जा रहा है, एक बॉल इधर बीच में 1-2 पास खेल के कुछ नहीं रहा था, उसकी वजह से कुछ ज्यादा मूव ही नहीं हुए ब्राजील के। और हर वक्त जब ये लोग को बॉल मिल रहा था, 1-2 पास करके एकदम सडन अटैक कर रहे थे, तो उसकी वजह से थोड़ा ये लोग का पल्ला भारी था। जिस कॉम्बिनेशन के साथ कल टीम उतरी, फॉर्मेशन के साथ उतरी चिली की टीम, वो सक्सेसफुल रहा। डिफेंस बहुत ध्यान उनका पूरा डिफेंस पे था। नहीं, पूरा ध्यान तो बोल नहीं सकते जी, तो जैसे चांस मिले और जैसा ये लोग अटैक करे, कुछ हद तक बोल सकते, जैसा ये एरिया पूरा इधर से ब्लॉक करे थे। कल देखे नहीं, एक बार मार्सेलो ऊपर गए ना, इधर डैनी अल्वेज ऊपर, कोई ऊपर नहीं गए ना, इधर से ऑस्कर कभी कुछ जाके, सब अक्सर मिस पास, इतने कम मिस पास, माने इतने ज्यादा मिस पास कभी मैं ब्राजील टीम में नहीं देखा। नोवी सहमत इस बात से आप?
हाँ, ये बात सही है। देखो, शाबिर से ये भी पूछेंगे कि जो हल्क का गोल था उस पे भी बहुत चर्चा हो रही है कि क्या ये रेफरी का मतलब शानदार डिसीजन था या फिर यही है कि रेफरल सिस्टम होना चाहिए। नहीं, कल तो जैसा मैं देखा वो 100% जब इन्होंने ट्रैप किए बॉल, वो इधर लगा बॉल, और वो रेफरी की तारीफ करना होगी कि जो देखे, क्योंकि रेफरी अक्सर जो मिस्टेक हो जा रहे हैं वो देख नहीं सकते। बॉल उनके पास आया, जब ट्रैप करे तो एकदम लगा जैसा, मैंने बहुत से लोग मिस भी कर देते थे, बहुत से रेफरी, मगर जो रेफरी हावर्ड वेब ने जो किया उनकी बहुत तारीफ करना चाहिए। और 100% वो हैंडबॉल था। चलिए, 100% हैंडबॉल था और यहाँ तारीफ करनी होगी रेफरी की भी, और बहुत दिनों के बाद एक रेफरी की तारीफ कर रहे हैं हम लोग, ये बहुत अच्छी बात है। फीफा वर्ल्ड कप में लगातार हम उन पर उंगलियां ही उठा रहे हैं, लेकिन पहली बार किसी रेफरी की तारीफ हुई है फीफा वर्ल्ड कप में। चलिए, यहाँ पर अब बात करते हैं हम ब्राजील की। ब्राजील शानदार तरीके से जीत हासिल तो नहीं कर पाई, लेकिन जीत जीत होती है, जश्न जश्न होता है। और किस तरह जीत के बाद जश्न मना रहे हैं ब्राजील के लोग, देखते हैं कुछ झलकियां। Eu estava aqui, ó, a pressão tá muito alta. चलिए, ब्राजील की जीत से ज्यादा जश्न देखने में मुझे इंटरेस्ट लग रहा था। वहीं दूसरी बात करें हम वर्ल्ड कप के दूसरे नॉकआउट मुकाबले में, कोलंबिया ने उरुग्वे को 2-0 से मात दे दी है। इस जीत के साथ ही कोलंबिया पहली बार वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। मैच के दोनों गोल जेम्स रॉड्रिगेज ने दागे। क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना मेजबान ब्राजील से होगा। उरुग्वे के लिए वर्ल्ड कप में लुइस सुआरेज के होने और नहीं होने के बीच का फर्क साफ दिखा। टीम पूरे मैच में आक्रमण के मोर्चे पर बिल्कुल असहाय नजर आई। गेंद गोल पोस्ट तक तो पहुंचती, लेकिन गोल पोस्ट का रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। यहां तक कि डिफेंस लाइन को मदद के लिए आगे जाकर खेलना पड़ा। उरुग्वे के इस जले पर नमक छिड़कने का काम किया जेम्स रॉड्रिगेज ने। अपने बेहतरीन खेल को जारी रखते हुए रॉड्रिगेज ने डिफेंस की कमजोरी का फायदा उठाया। 28वें मिनट में पहला गोल दागकर रॉड्रिगेज ने कोलंबिया को बढ़त दिला दी। पहले हाफ तक हालांकि उरुग्वे ने किसी तरह दूसरा गोल नहीं होने दिया, लेकिन कोलंबियाई आक्रमण के आगे टीम पूरी तरह से बिखरी नजर आई। रॉड्रिगेज इसी ताक में बैठे हुए थे। दूसरे हाफ में 5 मिनट ही बीता था कि रॉड्रिगेज ने दूसरा गोल भी निशाने पर दे मारा। टीम को 2-0 की बढ़त मिली और 4 मैचों में 5 गोल के साथ जेम्स गोल्डन बूट की दौड़ में भी सबसे आगे निकल गए। धीरे धीरे वर्ल्ड कप में अपनी दावेदारी पुख्ता कर दी जा रही कोलंबिया की टीम इस जीत के साथ ही वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उसका सामना मेजबान ब्राजील से होगा। उत्कर्ष चतुर्वेदी, IBN 7। तो चलिए, एक तरफ ब्राजील ने जीत हासिल की है, वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो उरुग्वे की टीम हार के बाहर हो चुकी है। और इस जीत के हीरो रहे, जो कोलंबिया ने जीत हासिल की है उसके हीरो रहे जेम्स रॉड्रिगेज। उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया है। साथ ही इस टूर्नामेंट में 5 गोल कर गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे निकल चुके हैं। और उरुग्वे के खिलाफ कल उन्होंने दोनों गोल दागे और शब्बीर और नोवी दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर, 2 गोल दागना इतने इंपॉर्टेंट मुकाबले में उरुग्वे के खिलाफ वाकई में इस खिलाड़ी के पोटेंशियल को दिखा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। पहले ये सवाल उठ रहे थे कि इनको टीम में क्यों लिए और बहुत से युवा खिलाड़ी ले लिए। और जब फल्काओ जो इनके टीम के मशहूर स्ट्राइकर थे वो इंजर्ड हो गए, तो सब ये समझ रहे हैं ये कोलंबिया टीम कुछ नहीं कर सकेंगी। और पूरे मैचेस में इन्होंने गोल किया, एक रिकॉर्ड हुआ है। और जो फर्स्ट गोल किए वाकई काबिल तारीफ है। मैंने बहुत कम प्लेयर लोग को देखा गया ऐसा गोल करते हुए, एक सुपरस्टार जैसा बोलते हैं जी। चेस्ट पे बॉल लिए, टर्न हुए और इतना अच्छा वॉली लगा है। और उससे पहले और एक चीज़ मैं बोलूँगा, ये बड़े प्लेयर की खासियत होती है, या जो सुपरस्टार जैसे रहते वही कर सकते वैसा। उससे पहले ये लोग देख लिए 5 प्लेयर थे उनके पास, लुगानो, गॉडविन और दूसरे प्लेयर। वो एक प्लस गोलकीपर को देखे किधर है, और इतने अच्छे तरीके से चेस्ट पे ट्रैप करके टर्न होते हुए शॉट मारना, माने इज़ वेरी डिफिकल्ट। ये तो वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप बोल सकते हैं। नोवी, एक सवाल ये है, सुआरेज की बात अगर मैं करूं, वो गए, टीम की किस्मत भी साथ लेके चले गए। नहीं, देखो, यूरुग्वे की अपनी भी गलती थी। जैसे अर्जेंटीना का 1994 में था, जब मैराडोना ड्रग्स टेस्ट फेल कर गए, वो सारा ध्यान उनका सुआरेज पे ही रहा और वो मतलब वहां से हट ही नहीं सके।
तो हमें तो लफली उम्मीद ही थी कि ये बहुत कठिन मैच होगा यूरुग्वे के लिए। एक तो है आक्रमण बहुत कमजोर हो गया। देखो डिएगो फॉरलैन का है जो बात उठती है कि कई खिलाड़ियों के कि भाई रिटायरमेंट लेना चाहिए, जब लोग पूछते क्यों नहीं कर रहे। फॉरलैन इज पास्ट हिज सेल बाय डेट। वो पहला हाफ उनको खिलाना कोई फायदा नहीं हुआ, एडिसन कवनानी को डबल रोल करना पड़ा। तो यूरुग्वे अटैक आक्रमण में कुछ थे ही नहीं, अंत में काफी आक्रमण किए, तब एस्पोनिया बहुत अच्छा खेला। तो यूरुग्वे की एक्सपोज हो गई एक जोशीली टीम कोलंबिया जैसे, जिन्होंने जोश और स्किल भी बहुत अच्छा दिखाया। और जैसे शाबिर बता रहे हैं, दोनों गोल लाजवाब थे। जेम्स रॉड देखो, एक मिडफील्डर टॉप स्कोरर है इस समय, बहुत कम होता है, नॉर्मली स्ट्राइकर बनते टॉप स्कोरर, ये मिडफील्डर है और टॉप इस समय 5 गोल। चर्चा नहीं है इनकी प्लेयर की, माने 3 गोल करे और पूरे मैच में, माने हर एक मैच में एक गोल किए, बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात तो मुझे जो नजर आ रही है वो नेमार और मेसी जैसे खिलाड़ी को पीछे छोड़कर गोल्डन बूट की रेस में आगे निकल चुके हैं। यहां से अगर कोलंबिया की मैं बात करूं, आगे अगला मुकाबला ब्राजील से होना है और ब्राजील ने जिस तरह चिली के खिलाफ खेला है, अब क्या इन दोनों मुकाबलों पर क्या हो सकता है? नहीं, फुटबॉल है, कुछ भी हो सकता है। अब कोई समझे थे कि मैंने चिली जैसा, लास्ट नवी ने कहा कि लास्ट वर्ल्ड कप में जैसा रिजल्ट है, 3 गोल से आ रहे थे। नो डाउट कोच बोले हम चिली से नहीं खेले तो अच्छा है राउंड ऑफ 16 में, तो बहुत से कोचेस लोग ऐसा बोलते हैं, जस्ट थोड़ा माइंड गेम के जैसा, मगर कल चिली प्रूफ कर दिया। और अगर कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं करी ब्राजील, तो मुश्किल हो सकता है। कितना इतनी टैलेंटेड साइड, वाकई काबिल तारीफ है, को क्रेडिट देना चाहिए। ये भी देखना, युवा टीम है, क्वार्टर फाइनल में खेल रहे, ब्राजील जैसे मेजबान टीम, दिग्गज टीम, कभी घबराहट भी आ जाते हैं, बहुत सर्कमस्टेंसेस बदल सकते। बहुत शानदार मैच होगा ये बहुत शानदार मैच होगा, ये दावा है नोवी का और शब्बीर दोनों का। वहीं दूसरे मुकाबले की बात की जाए तो टॉप 16 का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा ऐसी 2 टीमों के बीच जिससे उम्मीद किसी ने नहीं की थी कि ये टूर्नामेंट में यहां तक का सफर तय कर पाएंगी। एक तरफ ग्रीस है तो दूसरी तरफ है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका का प्रदर्शन इस वर्ल्ड कप में एक अबूझ पहेली बना हुआ है। कप्तान ब्रायन और स्ट्राइकर जोएल ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया, टीम को लीड किया। दूसरी तरफ ग्रीस के दूसरे दौर में पहुंचने की कहानी भी कम रोमांचक नहीं है। फर्नांडो की टीम यूरो 2004 में अपने प्रदर्शन को क्या दोहरा पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस वक्त शब्बीर और नोवी दोनों मर्ज पर हैं। शब्बीर, मैं आपसे सीधा पूछूंगा, नीदरलैंड के मुकाबले की बात की जाए, 10 गोल दाग चुकी है, टीम फुल कॉन्फिडेंस में है, स्ट्राइकर डिफेंस सब स्ट्रॉन्गेस्ट टीम का है। आज ये टीम आसानी से आगे बढ़ने वाली है या फिर यहाँ कुछ जबड़ झाला है? एक बात बोलना चाहता हूँ, ये एक मैच ऐसा है, 2 अनबीटन टीम खेल रहे हैं जी। मैक्सिको भी कोई मैच नहीं हारा और 7 पॉइंट गोल एवरेज कम था बोल के टॉप नहीं करे ब्राजील की। उसमें नो डाउट सब सरप्राइज है, जैसा नेदरलैंड परफॉर्मेंस किया और उनका जो तीनों मैच जीते, और ये उम्मीद की जाती है बहुत अच्छा मैच होगा क्योंकि दोनों अनबीटन टीम खेली है और दोनों अच्छी टीम का मैच। नोवी देखो, गर्मी होगी ज्यादा, 1 बजे शुरुआत होगा, वो मेक्सिको के फायदा में होगा। मैच है नेदरलैंड्स का आक्रमण और वैन पर्सी वापस है, गति है वैन रॉबिन की, और मेक्सिको के गोलकीपर गिलेर्मो ओकुआ जो शायद इस प्रदर्शन के सबसे शानदार गोलकीपर है। तो किस तरह मेक्सिको की रक्षापंक्ति रोक सकती नेदरलैंड्स के आक्रमण, उस पे मैच नहीं। चलिए कोस्टा रिका और ग्रीस की बात की जाए। हैरानी की बात है, ये 2 टीम किसी ने भविष्यवाणी नहीं की होगी कि यूनान पहुंचेगी, और कोस्टा रिका तो बिल्कुल ही किसी ने नहीं सरप्राइज किया होगा। तो यहां भी वही मैच है, कोस्टा रिका की आक्रमण और ग्रीस जो बड़ा टाइट डिफेंस खेलते हैं और काउंटर अटैक पे, ये 50-50 मैच है क्योंकि ग्रीस यहां तक पहुंच गए हैं तो काफी तंग कर सकते किसी भी टीम को। शब्बीर, आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? कोस्टा रिका जो खेले वाकई 3 जो पहले वर्ल्ड कप जीते वो टीम को हराए थे, और इनके गोलकीपर नवास और जॉय कैम्बल जैसा खेल रहे हैं, तो उम्मीद की जा सकती है जीतेंगे। वहाँ ग्रीस भी अच्छी टीम है, जैसा 2004 में भी कोई सोचे नहीं थे कि यूरो कप जीतेंगे, और ये लोग का फाइटिंग स्पीड और कब क्या करेंगे कुछ बोल नहीं सकते। और सब समझ रहे थे कि आइवरी कोस्ट क्वालिफाई होंगी, मगर जैसा जीत किया है तो ये भी मैच, अब हर कोई ये मैच स्पेशली अभी नॉकआउट में कुछ बोल नहीं सकते अभी। चलिए, क्या होगा मुकाबले में कुछ कहा नहीं जा सकता। नोवी और शब्बीर बार बार इस बात को कहते हैं, ये फुटबॉल का खेल है, कभी भी कुछ भी किसी भी सेकंड किसी भी पल हो सकता है, और कोई बड़ी से बड़ी टीम भी बाहर जा सकती है और कोई छोटी से छोटी टीम भी, जिस तरह कोस्टा रिका और ग्रीस यहां तक पहुंची है वो कहीं भी पहुंच सकती है। अब बात करते हैं फुटबॉल के फंडा की। आपको बता दें कि 1930 में उरुग्वे में हुए वर्ल्ड कप के एक मैच में अब तक सबसे कम दर्शक की संख्या दर्ज की गई थी। इस मैच में केवल 300 दर्शक मौजूद थे।
शबीर और नोवी, आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि दोनों फिर 6:30 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको बताएंगे जो मुकाबले होने वाले हैं नीदरलैंड और कोस्टारिका, दोनों मुकाबले जो खेले जाएंगे उस पर पूरी चर्चा होगी शाम 6:30 बजे। लेकिन फिलहाल यहाँ आएंगे छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए आइवन सलन के साथ।